का सभी जाट भाई बहनों से एक निवेदन है, कृपया जिस चीज को समझे अंदर साइंटिफिक वे में समझे। आज जैसे कि एक भाई ने क्वेश्चन किया, अगर हम स्टेपिस से आए हैं, मतलब मैसेडोनिया से आए हैं, तो हमारा 40% ब्लड डीएनए क्यों मिलता है उनसे? देखो, उनके इस प्रश्न के अंदर हमारा आधा जवाब तो छिपा ही हुआ है। मतलब 40% हमारा डीएनए कहता है कि हम मैसेडोनियन स्टेपीज से हमारा कंट्रास्ट है। अब ये कहते हैं 60% 100% क्यों नहीं मिल रहा है? बात भी जायज है भाई। अरे भाई, हम आज थोड़ा ना आए थे स्टेपी ग्रासलैंड से या मैसेडोनिया से। हम 4 या 5 हजार साल पहले आए थे। फिर मैसेडोनिया से चले तो ईरान में रुके, कुछ ईरान में ब्लड फ्यूजन हुआ, आपस में मैरिज हुई, फिर पाकिस्तान, फिर इंडिया, फिर यहां पर आप एक बार बताइए, अगर आप आके रह गए तो ये तो नेचुरल टेंडेंसी है कि आपस में शादियां तो होंगी। जब आपकी शादियां होंगी तो आपका ब्लड ग्रुप डीएनए में मिलावट तो आ जाएगी या डीएनए चेंज तो होगा। अब आप सोच रहे 100% तो हो नहीं सकता। आप सपोज ही कीजिए आपके फादर ने, ग्रैंड फादर ने किसी कारणवश किसी पड़ोस में शादी कर ली, दूसरे कास्ट वालों से या जो यहाँ के द्रविड़ थे उनसे कर ली, तो क्या आपका 50% डीएनए चेंज नहीं हो गया? ये व्यर्थ की बात है कि 100% होना चाहिए। मैं तो कहता हूं हमारा जो डीएनए आज कजाकिस्तान, सदर्न रशिया, यूक्रेन के आसपास जितने भी हैं, इंडो, ये सब है, आप इससे हिसाब लगा लीजिए। अमेरिका सब पे दादागिरी करता फिरता था। ईरान में अटैक होते क्या हो गया भाई? निकल गया हुआ अमेरिका की। देखो, हमारी जो जाट कौम है इसकी इंस्टिंक्ट में है लड़ना। ये लड़ेगा हर हाल में। इसके मैं कई आपको उदाहरण देता हूं, जैसे कि आज पाकिस्तान का बॉर्डर ही ले लो। पंजाब के अंदर जो ना सबसे ज्यादा गोलियां चलती हैं, क्यों? क्योंकि पंजाब जाटों का पूरा खास इलाका है। जो मुसलमान जाट बन गए वो, और इधर सिख और हिंदू जाट। आप चलो अब दिखाना कि मुझे कहते शर्म आती है। आप हमारे, अब उनको जिनको फौज में नौकरी नहीं मिली, जो लड़े भिड़े, आप वो देखो आज सबसे ज्यादा क्रिमिनल कौन भाई, हमारे गैंगस्टर कौन है? सारे मोस्टली जाट है। देखो, चाहे वो हिंदू जाट है, चाहे वो बिश्नोई जाट है, चाहे वो अंजना जाट है, चाहे वो आर्य जाट है, चाहे पंजाबी सिख जाट है, उसका कहीं ना कहीं आप एक बात का ध्यान रखना, उनका क्योंकि मेन काम वॉरियर का था, फौज में थे और खेती बाड़ी थी। अब खेती बाड़ी से ही सोचिए आप, जो खेती करेगा वो गांव घर में तो रहेगा नहीं, खेत में रहेगा। खेत में करेगा, अकेला रहेगा, जंगल है, वहां शेर, भालू वगैरह कुछ भी आ सकता है, तो उसको लड़ना पड़ता है। इसलिए धीरे 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 हमारी डीएनए में मार्शल जो खून है, लड़ाई का खून है, ये आता गया डे बाय डे। और कन्वर्जन ऐसे होता गया, जैसे मैं हूं आज, मैंने शादी कर ली जाट से, चलो नहीं पंजाबी से कर ली या किसी से भी कर ली, तो मेरा डीएनए तो चेंज होगा भाई। आप प्योर डीएनए की बात तो कर ही नहीं सकते आप किसी में भी। हर जगह कहीं ना कहीं यहां परसेंटेज का फर्क है कि कितना परसेंट किससे मिलता है। कई जगह मैंने देखा जाटों का 70% तक डीएनए स्टेपीज यानी मैसेडोनिया वहां से मिल रहा है, और कई होगा 20% मिल रहा है। इट मींस क्या है? उनका जो फ्यूजन बार बार हुआ, जो रिश्ते हुए, इंटरकास्ट मैरिज हुई, कुछ भी हुआ या कोई वजह से वो चेंज होता हुआ चला गया। इस भ्रम में ना रहे। ये सच है कि जो जाट जो हैं, बल्कि हम इसको ये भी मान सकते हैं, कमिंग ऑफ आर्यंस। ये आर्यन भी हिस्ट्री के अंदर जो वर्ड आता है, मतलब आर्यंस जो बाहर से आए थे, जिन्होंने यहां द्रविड़ों को आके हराया, उनकी जमीनों पे कब्जे किए। आज अपने चारों तरफ ठंडे दिमाग से देखना, गांव में सबसे ज्यादा जमीनें किसके पास? फ्री में आ गई, कब्जे से आई, क्योंकि राजा थे, डोमिनेंट थे, कब्जा ली, कमजोर को भगा दिया।
जंगल काट लिए, जंगल काट के साफ करके गांव बसाए। अब गांव बसे तो जमीन पे कब्जा आप ही का होगा। ये वजह है। और ये भी देखिए, एक मेरे का क्वेश्चन किया था कि भाई ये जाट जहां पर बाहुबल में वही वो करता है, गलत फहमी आपकी। ये जहां भी है दिख जाता अलग से ही, चाहे पूना के पास है, चाहे गुजरात में है, चाहे यहां है, चाहे ईरान में, चाहे इराक में, कहीं पर भी है। अगर जाट अकेला ना रहे, ग्रुप में रहना सीख जाए, तो किसी की हिम्मत है इसको हरा दे। धन बल इनके पास, लठ बल इनके पास, दिमाग इनके पास, मेडल ये लाते हैं, सारे काम इनके। बताना अपने मेडलों की काउंटिंग कर लो इंडिया में कि जाट कितने लेके आए और नॉन जाट कितने लेके आए। ये जो कहते हैं ना कि जाट बहुमत में से लड़े, उल्टा है। जाट बहुमत में आने के बाद खुद ही लड़ता आपस में, कि ताकत है, ताकत संभलने के लिए पेशेंस चाहिए। गरम खोने एकदम लड़ पड़ते, सोचते बाद में है। तो जो भाई ये कहते हैं ना कि जाट बहुमत में इसलिए हैवी होने की कोशिश करते हैं, गलत फहमी है। ये गांव में 2 घर भी हो ना, कहीं 1 या 2 घर भी हैं, मैंने देखा बड़ी डोमिनेंट है, वो लड़ाका है, डोमिनेंट है, वो डरता नहीं है मरने देने से। तो इसलिए डीएनए के ऊपर और माइनॉरिटी और मेजोरिटी का खेल बहुत बड़ा है। चाहे कोई भी व्यक्ति है, जैसे आज मैं कहता हूं बिहार के कुछ भाई दिल्ली रहते हैं, ऐसे जैसे प्रिय भाई हैं वो, और जो बिहार जाते हैं आपस में लड़ते हैं। ऐसे जो जाट भाई हरियाणा में रहते हैं आपस में लड़ते हैं। लेकिन जो बॉम्बे अमेरिका मिलते हैं, ऐसे मिलते हैं जो 600 किलोमीटर दूर का जो भाई है, जो उसका सगा भाई है। माइनॉरिटी मेजोरिटी का बहुत तगड़ा गेम है। इसके ऊपर एक बात और बताता हूं मैं आपको, इंडिया में मुस्लिम माइनॉरिटी में है, एक है भाई। ईरान, इराक, पाकिस्तान में तो तुम मेजोरिटी में, तुम क्यों लड़ रहे हो भाई? सऊदी, कहीं चले जाओ आप, कहां लड़ाई नहीं है। ये ट्रुथ है सार्वजनिक। इंसान की इंस्टिंक्ट में लड़ना है, चाहे वो जाति के नाम पे लड़े, चाहे वो भाषा के नाम पे लड़े, चाहे वो धर्म के नाम पे लड़े, चाहे वो देश के नाम पे लड़े। लड़ना इंस्टिंक्ट है। और शायद ये भी सच है, अगर इंसान के अंदर लड़ने की इंस्टिंक्ट ना होती तो आज पूरी की पूरी अर्थ के ऊपर ही कंट्रोल ना कर पाता। ये भी कबीलों में ही होता। इस चीज को भूल जाइए कि मैं फला जाति से हूं, ये हूं, वो। जिसका जहां दाव लगता है वो कब्जा करने की कोशिश करता है। तो वो कब्जा करता है, चाहे वो किसी देश का, किसी भाषा का है। और जब तक ये धर्म और देश रहेंगे, लोगों की बलि चढ़ती रहेगी। आप सोच समझ के देख के समझें। और आपका कोई प्रश्न हो तो लिख के भेजें। और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जाट क्लब को ज्वाइन जरूर करें। अब धीरे धीरे हम इसका मेन फंक्शन के ऊपर उतर रहे हैं। हर महीने एक सम्मेलन कराएंगे। जैसे हमारे पास एक मात्रा में हमारे मेंबर हो जाएंगे 300-400, तो हम हर महीने किसी भी बैंक्वेट हॉल में फंक्शन करना स्टार्ट कर देंगे। तो जुड़िए। नमस्कार, जय जाट।